एक गाना है जिसमें आता है 52 गज का लहंगा। 52 गज, 52 गज का लहंगा। 52 गज मतलब कितना हुआ? 52 गुने 3, इसको फीट में चेंज कर देते हैं। तो 52 एक गज मतलब 3 फीट, तो 52 गुने 3 तो कितना? 156 फीट हो गए। 156 फीट का लहंगा, समझते कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा शादी ब्याह में समियाना होता है उससे भी बड़ा होता है 156 फीट। 156 फीट का आदमी समझ सकते फिजिक्स नहीं पढ़ा हो। जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ेगा उसको ये दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ेगा समझ 156 फीट कितना बड़ा कपड़ा होता है। समझ 3 चीज समझ गए। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। पार्सेक समझ गए। प्रकाश वर्ष का 3 गुना क्या होता है? पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। फिर आप लोग समझ गए खगोलीय इकाई क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होता है उसको क्या बोलेंगे? खगोलीय इकाई। कितना दूरी होता है? 15 करोड़ किलोमीटर। कहीं कहीं 1.5 10 के पावर 11 किलोमीटर लिखा होता है, कहीं कहीं 1.49 10 के पावर 11 किलोमीटर लिखा होता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं। हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे मात्रक और विमा निकालने का ये 5वां लेक्चर, जिसमें सबसे फर्स्ट वीडियो में जान गए मात्रक क्या होता है। मात्रक का परिचय बता दिया, मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, एफकेस पद्धति क्या होता है, एमकेस पद्धति क्या होता है, सीजीएस पद्धति क्या होता है, एसआई पद्धति क्या होता है, वो सब बात फर्स्ट वीडियो में बता दिए। सेकेंड वीडियो में आप लोग को मात्रक निकालना सिखा दिए, चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, सबका मात्रक निकालना आप लोग को सिखा दिए। बल का मात्रक कैसे निकालते हैं। तीसरा वीडियो में आप लोग को बीमा निकालना सिखा दिए, बीमा कैसे निकाला जाता है, चाहे बल हो, विस्थापन हो, वेग हो, उसका बीमा कैसे निकाला जाता है। फिर चौथा वीडियो में आप लोग को बता दिए थे दूरी, जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है, दूरी का छोटा मात्रक क्या है। ये मात्रक और बीमा का 5वां लेक्चर जो लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको मात्रक बीमा में आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना बता दिया है वो काफी। तो जो कल के क्लास में पढ़े तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल के क्लास में क्या पढ़े थे? दूरी। दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है और छोटा मात्रक होता है। तो दूरी का बड़ा मात्रक क्या क्या होता है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। गीगा, पेटा, टेरा, एक्सा होता है। पेटा, टेरा और एक्सा, इतना मात्रक पढ़े थे। दूरी का मात्रक होता है। डेका में 10 के पावर 1 होता है, हेक्टो में 10 के पावर 2 होता है, किलो में 10 के पावर 3 होता है, मेगा में 10 के पावर 6 होता है, गीगा में 10 के पावर 9 होता है, पेटा में 10 के पावर 12 होता है, टेरा में 10 के पावर 15 होता है और एक्सा में 10 के पावर 18 होता है। इतना बात आप लोग जान गए थे। दूरी का बड़ा मात्रक होता है। और छोटा मात्रक जैसे आप लोग जानते होंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो और एटो। ये छोटा मात्रक है, जिसमें डेसी को 10 के पावर -1 बोलते हैं, सेंटी को 10 के पावर -2 बोलते हैं, मिली को 10 के पावर -3 बोलते हैं, माइक्रो को 10 के पावर -6 बोलते हैं, नैनो को 10 के पावर-9 बोलते हैं, पीको को 10 के पावर-12 बोलते हैं, फेमटो को 10 के पावर-15 बोलते हैं, एक्टो 10 के पावर-18 बोलते हैं। ये दूरी का मात्रक बता दिए थे। यदि दूरी का बड़ा मात्रक है, जैसे बहुत बड़ा मात्रक, तो इसके इस तरह बोलेंगे। याद करने तरीका भी आप लोग को बता दिए थे पिछली क्लास में। अगर ये वीडियो देख रहे थे पहले पिछला लेक्चर देखे तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। जिसमें आपको दूरी का बड़ा मात्रक, डेका में 10 के पावर 1, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, पेटा, टेराक्स, ये सब याद करने ट्रिक बता दिए थे। माइनस में भी होता है छोटा मात्रक हो, जैसे छोटा मतलब क्या, जो बटा में 1 के बटा में क्या होता है? छोटा मात्रक होता है। जैसे 1/10 मतलब 0.1, ये क्या है? छोटा मात्रक। तो छोटा मात्रक कैसे मापेंगे? जैसे डेसी, सेंटी, की, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, ये सब क्या है? छोटा मात्रक। जैसे परमाणु, परमाणु बहुत छोटा होता है, तो उसको कैसे देखेंगे? तो उसके लिए फिर इस मात्रक में जाना पड़ेगा, सबसे छोट मात्रक देखना पड़ेगा कितना छोटा है। जैसे सुनते हैं परमाणु का त्रिज्या 10 के पावर 15 होता है, -15 परमाणु का त्रिज्या होता है, उतना छोटा होता है परमाणु का त्रिज्या। तो उसको किस में मापेंगे? फेमटो में मापेंगे। तो छोटी चीज को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किस मात्रक। जैसे आप लोग को मीटर में मापना है, तो कोई भी चीज को आप लोग को मीटर में मापना है, तो मीटर में कैसे मापिए? मीटर में मान लीजिए बड़ा मात्रक, तो उसको मापिएगा डेका में। 10 मीटर है तो उसको डेका में मापिएगा। मान लीजिए 100 मीटर है तो उसको हेक्टोमीटर बोलेंगे। उसको 1000 मीटर है तो उसको किलोमीटर बोलेंगे। 1000 किलोमीटर मतलब डेका, हेक्टा, ये सब क्या है? नाम। यदि मीटर तो डेका मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो डेका सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो सब बात आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे, याद भी अच्छा तरह से करा चुके हैं। जो आप लोग को पिछले के साथ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अब आगे जानते हैं। इतना बात आप लोग पीछे याद कर दिए। जैसे आप सुनते होंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस को देखते हैं। तो क्या है, छोटा है, मतलब माइक्रो। तो माइक्रो किसे मापेंगे, छोटा मात्रक। माइक्रो क्या है, छोटा मात्रक। मतलब छोटा चीज को माइक्रो, नैनो, ये सब क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जितना सबसे छोट से छोट वस्तु उसको इसे मापेंगे। अब बड़ा से बड़ा वस्तु उसमें डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, पेटा, टेरा, एक्सा में क्या करेंगे, मापेंगे। जब लोग पिछली वीडियो में बता चुके। अब एक बार आगे चलते हैं, दूरी का बड़ा मात्रक देखते हैं। एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते। अब आप लोग एक बात जानते होंगे, से प्रकाश का स्पीड, मतलब लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, प्रकाश का स्पीड कितना होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाएगी। समझ सकते हैं, 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर स्पीड जा सकती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में कितना जाएगी, 6 लाख किलोमीटर। 3 सेकेंड में कितना जाएगी, कितना जाएगी, तो 9 लाख किलोमीटर, 9 लाख मीटर चल जाएगी। मतलब प्रकाश का स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब 1 सेकेंड से देखिएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चल गया। 2 सेकेंड में 6 लाख किलोमीटर, 3 सेकेंड में 9 लाख किलोमीटर। मान लीजिए घंटा कितना दूर जाएगी, 1 घंटा बहुत दूर जा सकती है। 1 दिन में उससे भी दूर, 2 दिन में उससे भी दूर। मतलब 1 साल में समझ सकते कितना दूर जा सकती है प्रकाश। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो 1 दिन में कितना जा सकती है, साल भर में कितना जा सकती है। तो साल भर में बहुत दूरी तय कर सकती है, पूरा ब्रह्मांड पार सकती है। इतना उसका दूरी होता है, इतना इसका स्पीड होता है प्रकाश का। मतलब प्रकाश का स्पीड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर चल जाएगी। 2 सेकेंड में 6 लाख मीटर, 3 सेकेंड में 9 लाख किलोमीटर तक स्पीड जा सकती है प्रकाश का स्पीड। तो समझ सकते हैं साल भर में कितना जाएगा। तो साल भर में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा साल भर में तय की दूरी को हम कहते हैं प्रकाश ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। ये भी क्या है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, 1 साल में जितना प्रकाश दूर जाएगी। जब मान लीजिए अभी प्रकाश यहाँ, और यहाँ से चल के 1 साल में जहां तक जाएगी, तो वहां से वहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। जैसे जितना दूर प्रकाश 1 साल में जाएगा, 1 सेकेंड में आप लोग समझ सकते 3 लाख किलोमीटर जाएगा। तो 1 साल में कितना दूर जाएगा समझ सकते हैं। तो 1 साल में तय की गई दूरी प्रकाश द्वारा क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। ये भी क्या है, दूरी का मात्रक है। 1 साल में कितना दूर जाएगी प्रकाश, वही क्या हुआ, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो प्रकाश वर्ष समझ गए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, तो लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष। अब एक और आता है, प्रकाश वर्ष का 3 गुना होता है। प्रकाश वर्ष, मान लीजिए प्रकाश से 1 साल में जितना दूरी तय की, उसका 3 गुना दूरी और तय कर ली, तो उसको बोलते हैं पारसेक। मतलब प्रकाश वर्ष का 3 गुना, मतलब प्रकाश जितना 1 साल में दूरी तय करेगा, मतलब जो लाइट होता है 1 साल में जितना दूरी तय करेगा, उसका 3 गुना दूरी तय कर लिया, तो उसको क्या चीज मापेंगे, पारसेक। मतलब 3 साल में इतना प्रकाश चलेगा, उसको क्या चीज मापेंगे, पारसेक। पारसेक भी क्या है, दूरी का मात्रक। पारसेक भी क्या है, दूरी का मात्रक है, समझ गए हम। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। पारसेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष का 3 गुना, मतलब 1 साल में जितना प्रकाश चलेगा उसका 3 गुना, मतलब 3 साल जितना चलेगा, तो सब दूरी को माप देंगे तो क्या कहलाएगा, पारसेक कहलाएगा। एक और आता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो खगोलीय इकाई क्या होती है, ये भी एक दूरी का मात्रा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, औसतन दूरी। क्योंकि पृथ्वी भी स्थिर नहीं है और सूर्य भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी भी चक्कर काट रही और सूर्य भी चक्कर काट रही, तो दोनों के बीच की दूरी निकलना तो संभव नहीं है, इसलिए दोनों के बीच की एवरेज दूरी लेते हैं। तो दोनों के बीच औसत दूरी कितना होगा, तो दोनों के बीच औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को किताब में कहीं लिखा होता 14.9। 14.9 को हम 15 किलोमीटर के आसपास भी बोल सकते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा। 14.9 का मतलब कितना होता है, 15 करोड़ किलोमीटर उसको बोल सकते हैं। एक पॉइंट से इधर उधर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। मतलब यहाँ से पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुई। खगोलीय इकाई भी समझ गए, पारसेक भी समझ गए। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या है, पारसेक, इसको याद कीजिए। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। पारसेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष का 3 गुना होता है। जितना प्रकाश वर्ष दूरी तय करेगा
उसका 3 गुना कर दीजिए, उतना दूरी तय करेगा तो क्या बन जाएगा पारसेक। खगोलीय इकाई भी समझ गए। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसको लिखिएगा पॉइंट में तो 1.5 10 के पावर 11 किलोमीटर भी इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। 1.49 10 के पावर 11 किलोमीटर भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसका सबके मतलब नहीं होता है, पॉइंट का तोड़िएगा फिर ले जाएगा दशमलव, क्योंकि किलोमीटर मतलब कितना जीरो होता है? 3 जीरो। अब करोड़ मतलब 7 जीरो, तो 7 3 कितना हो गया? 10 जीरो। अब पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ एक जीरो तक जाएगा, तो 10 के पावर 11 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह कहीं चेंज करके दिया होता है पॉइंट में, पावर में, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 3 चीज समझ गए। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। पार्सेक समझ गए। प्रकाश वर्ष का 3 गुना क्या होता है? पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। फिर आप लोग समझ गए खगोलीय इकाई क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होता है उसको क्या बोलेंगे? खगोलीय इकाई। कितना दूरी होता है? 15 करोड़ किलोमीटर। कहीं कहीं 1.5 में 10 के पावर 11 किलोमीटर लिखा होता है, कहीं कहीं 1.49 में 10 के पावर 11 किलोमीटर लिखा होता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं। अब यहाँ देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले बहुत सारी चीज देखिए। जैसे एक गज मतलब होता है 3 फीट। एक गज मतलब होता है 3 फीट, आप लोग ये जानते होंगे। एक गज का मतलब 3 फीट होता है। ये जिसे खेत उत नापते हैं तो गज में ही नापाता है। तो एक गज मतलब कितना होता है? 3 फीट। एक गाना है जिसमें होता है 52 गज का लहंगा। 52 गज, 52 गज का लहंगा। 52 गज मतलब कितना हुआ? 52 गुने 3, इसको फीट में चेंज कर देते हैं। तो 52 एक गज मतलब 3 फीट, तो 52 गुने 3 तो कितना? 156 फीट हो गए। 156 फीट का लहंगा, समझते कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा शादी ब्याह में समियाना होता है उससे भी बड़ा होता है। 156 फीट। 156 फीट का आदमी समझ सकते फिजिक्स नहीं पढ़ा हो। जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ेगा उसको ये दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ेगा समझ 156 फीट कितना बड़ा कपड़ा होता है, समझ सकते हैं। मतलब इससे गाना साफ लग रहा है, सो जो गाना गाया वो क्या हो? फिजिक्स नहीं पढ़ा है। इसका साफ साफ यही मतलब होता है। 156 फीट मतलब बहुत दूरी हो गया, समझ सकते हैं। 156 फीट। हर एक समझ सकते हैं, हर एक जिला में एक जो सफाई कर्मी होता है, जो हर एक जिला में कचरा साफ करता है, गाड़ी आता है, उसको गाड़ी के साफ नहीं करना चाहिए। हर एक कम से कम जिला में, हर एक प्रखंड में एक एक लड़की को 52 गज का कपड़ा पहना देना चाहिए। पूरा टोला मोहल्ला सब कचरा क्या हो? साफ हो जाएगा। ये बात आप लोग जानते हो, क्योंकि 156 फीट बहुत बड़ा कपड़ा होगा। जब चलेगा आदमी तो पूरा रास्ता इससे साफ हो जाएगा। अब बहुत भारी भी होगा। तो एक गज मतलब कितना होता है? 3 फीट होता है। अब देखिए, एक चैन मतलब होता है 22 गज। जैसे 22 गज, जैसे एक चैन का मतलब कितना होता है? 22 गज। 22 गज मतलब कितना होगा? 66 फीट। तो जो अमीन सा होता है तो एक चैन में मापता है। जैसे आपको जमीन के मापेगा, गांव में आएगा जमीन नापने, तो किस में मापेगा आपको? गज में। 22 गज कहेगा एक चैन है, मतलब कितना गज है? 22 गज। 22 गज मतलब कितना फुट है? 66 फुट। ये आप लोग जानते हो। जब भी अमीन आता है तो कभी जमीन उसमें ज्यादा निकाल देगा, तो कभी उसमें ज्यादा निकाल देगा। इसलिए देखिए गांव में खूब झगड़ा हुआ अमीन के चलते। अमीन आ गया तो जो लोग ज्यादा देता है पैसा, उसी में अमीन उसको ज्यादा जमीन निकाल देता है। ये आप लोग जानते होंगे, आप लोग के गांव में ऐसा होता होगा। एक चैन मतलब जो अमीन से नापता है, किससे मापता है? चैन। उसका मतलब कितना गज होता है? 22 गज। फुट में 66 फुट होता है। ये बात जान गए। अब आता है एक फरलांग, मतलब 10 चैन होता है। एक फरलांग मतलब कितना? 10 चैन होता है। 10 चैन मतलब कितना गज हो गया? 220 गज। 220 गज मतलब कितना? 660 फुट। 660 फुट होता है एक फरलंग मतलब। एक फरलंग का मतलब कितना होता है? 10 चैन। मतलब एक चैन मतलब 22 गज होता है, एक फरलंग मतलब 10 चैन होता है। ये बात आप लोग जाने। अब आता है एक मील, न कहते एक मील दूरी। तो एक मील मतलब होता है लगभग 1600 मीटर के आसपास, मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास, मतलब 1.6 किलोमीटर, समझ सकते हैं। एक मील मतलब कितना होता है? 1.6 किलोमीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर उसको बोल सकते हैं। तो कोई क्या यहाँ से 1 मील दूरी है, मतलब कितना दूरी है? लगभग 1.5 किलोमीटर क्या है? यहाँ से वहां दूरी। तो ये स्थल के लिए होता है, बात ये लिख लीजिए। ये स्थल के लिए दूरी क्या मील में क्या चीज मापते हैं? 1.6 किलोमीटर होता है। वही समुद्री बोलेंगे, एक मील मतलब समुद्र में कितना दूरी होगा? तो 1800 मीटर होता है, मतलब 1.8 किलोमीटर, समझ सकते। मतलब स्थल पर दूरी थोड़ा कम मात्रा, मील में थोड़ा कम मापते हैं उसको, और जो समुद्र होता है उसमें थोड़ा ज्यादा मापते हैं। मतलब पूछेगा समुद्री मील वाला, जिसको नॉटिकल मील भी बोलते हैं, एनएम बोलते हैं। तो समुद्री मील मतलब एक मील मतलब कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। और स्थल पर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। दोनों समझ गए हम। अब आता है एक फैदम। जैसे आपको समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। जैसे आपको बोलेगा एक एक फैदम गहराई, अब समझिएगा एक फैदम बहुत छोटा सा, जाके उसमें समुद्र में जाकर डूब जाइएगा। एक फैदम मतलब कितना हुआ? 6 फीट। 6 फुट बहुत बड़ा गहराई हुआ। तो एक फैदम मतलब कितना होता है? 6 फुट। तो समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? फैदम। ये आप लोग समझ गए। तो एक फैदम मतलब कितना फुट होता है? 6 फीट होता है। अब आप लोग जान गए। अब आता है 1 फीट। 1 फीट मतलब कितना इंच होता है? 12 इंच, जो आप लोग जानते होंगे।
एक फीट मतलब कितना इंच, 12 इंच। एक इंच मतलब 12 सेंटीमीटर होता है। सॉरी, एक इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर होता है। जैसे यहाँ देख, स्केल आप लोग देखे होंगे, स्केल कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह डॉट डॉट बनाया हुआ रहता है, और यहाँ पर कुछ दूरी पर रहता है। तो ये जो दूरी पर, ज्यादा दूरी पर है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। और ये छोटा छोटा, ये क्या है? इंच। ये है सेंटीमीटर, और ये क्या है? इंच। समझते हैं कि ना? ये जो बड़ा बड़ा स्केल में रहता है, दूरी पर, बड़ा बड़ा दूरी पर, इसको क्या बोलते हैं? इंच बोलते हैं। जो छोटा छोटा है वो क्या है? सेंटीमीटर। मतलब एक इंच मतलब कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये बात यहाँ लिखा हुआ है। तो एक फीट मतलब 12 इंच होता है, और एक इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर इतना होता है। समझ गए? अब आता है एक बैरल, मतलब होता है 159 लीटर। एक गैलन, मत देखिए, अमेरिका ये सब होता है क्या, जब तेल विदेशी से आप तेल लीजिएगा, मतलब भारत का जो विदेश से तेल लेगा, तो तेल 1-2 लीटर थोड़ी तेल लेगा, मतलब मिलियन ट्रिलियन कुंटल में क्या लेता तेल लेता है। तो उसको आप एक गैलन नापिएगा, 3.8 किलोमीटर, 3.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 3.5 किलोमीटर, समझिए 4 किलोमीटर। एक गैलन लीजिएगा तो 4 किलोमीटर, उसमें 4 kg उसमें अटेगा। एक गैलन 4 kg अटेगा, कितना बार उसको नापिएगा? तो गैलन तो छोटा चीज के मापने के लिए हो गया। एक गैलन मतलब कितना होता है? 3.8 लीटर, मतलब लगभग 4 लीटर के आसपास। एक बैरल, अब देखिए गैलन का यहाँ पर चला है बैरल। एक बैरल मतलब होता है 159 लीटर। समझ सकते हैं? जैसे आप लोग देखते होंगे, एक ड्राम होता है इतना टाइप का, वो जो देखे होंगे, वो भी क्या बड़ा है, तो उसमें कितना पानी आ जाता है? 100-200 लीटर आराम से चलाता है। उसी तरह एक बैरल मतलब कितना होता है? 159 लीटर। ये ब्रिटेन अमेरिका से यूज होता है। हाँ, लोग बैरल की यूज करते हैं। मतलब बोलेंगे एक बैरल मतलब कितना लीटर हो गया? 159 लीटर वहां पर हो गया। अब बताए एक कैरेट। अब सोना खरीदिएगा, तो सोना खरीदिएगा तो ना कहता है 1 कैरेट का सोना है, 2 कैरेट सोना है, 3 कैरेट सोना है। 1 कैरेट मतलब कितना ग्राम होता है? 0.2 ग्राम। ये आप लोग जानते हो। 1 कैरेट मतलब कितना? 0.2 ग्राम होता है। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा मायने रखता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया इधर उधर, मतलब 0.3 ग्राम, मतलब कितना सारा सोना चल जाएगा। समझ सकते हैं? 1 कैरेट मतलब कितना? 0.2। तो आप लोग समझ गए, 1 कैरेट मतलब कितना होता है? 0.2 ग्राम होता है। एक ओसो, ओसो मतलब होता है 28.35 ग्राम, मतलब 28 ग्राम होता है। ओसो बंदूक का जो गोली होता है, उसको ओसो में भी मापते हैं। बोलेंगे 2 ओसो है, मतलब 56 ग्राम हो गए। तो बंदूक की गोली को किससे मापते हैं? ओसो में। एक ओसो मतलब कितना होता है? 28.35 ग्राम होता है। आप लोग जानो। एक पाउंड, अब देखिए, आप वजन लीजिए, जैसे केक कहिए जाइए खरीदने, मतलब कहिए 1 पाउंड दीजिए। 1 पाउंड मतलब कितना हो गया? 453 ग्राम। 1 पाउंड मतलब कितना होता है? 453 ग्राम है। आप लोग जानते होंगे। 400 मतलब 450 ग्राम बोल सकते हैं। 1 पाउंड मतलब कितना? 450 ग्राम। 2 पाउंड मतलब 900 ग्राम। तो आप कहेगा 2 पाउंड केक दीजिए, मतलब 1 kg केक नहीं है, 900 ग्राम केक है वो। तो पाउंड देखिए, पाउंड 453.6 ग्राम हो गया। अब आता है 1 kg मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। ये आप लोग जानते हो। तो आप लोग बहुत आसानी से सब याद हो गया। एक गज मतलब कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। एक चैन मतलब 22 गज होता है। एक फर्लंग मतलब 10, यहाँ देखिए लिखा है, एक फर्लंग मतलब कितना? 10 चैन होता है। एक मील मतलब 8 फर्लंग, मतलब 1.6 किलोमीटर होता है। तो आप लोग बताइए, एक मील मतलब, एक मील स्थल पर कितना होगा? 1.6 किलोमीटर। एक मील समुद्र में 1.8 किलोमीटर। एक फायदा मतलब कितना फीट हो गया? 6 फीट हो गया। एक फर्लंग मतलब कितना चैन होता है? 10 चैन होता है। एक चैन मतलब कितना गज होता है? 22 गज होता है। एक, जिसको हम बोलते हैं एक गज मतलब कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है। एक बैरल मतलब 159 लीटर होता है। एक गैरल मतलब 3.8 लीटर होता है। ये सब आपका, 1 फीट मतलब 12 इंच होता है, और 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये सब आप लोग जान गए। इससे बाहर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रकाश वर्ष भी जान गए, खगोलीय इकाई भी जान गए, और एक और चीज पार्सेक भी जान गए। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। पार्सेक प्रकाश वर्ष का तिगुना होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? जो प्रकाश जितना एक साल में जितना दूरी तय करेगा, समझ सकते हैं? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो एक साल में कितना दूर चल जाएगा? तो उतना दूरी जो मापेंगे उसको कैसे मापेंगे? प्रकाश वर्ष। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहलाता है। और 3 गुना उसको कर दीजिए तो पार्सेक बन जाता है। खगोलीय इकाई क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, उसी को क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। ये सब आपको मात्रक ओसो, पाउंड, केजी, गैलन, कैरेट सब बता दिए। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसी के साथ हमारा समाप्त होता है क्या चीज? मात्रक और दिन। यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इतना बात केजी, पाउंड, फैदम मतलब कितना फीट होता है, सब अच्छा से समझ गए होंगे। एक चीज और होता है जो आपको दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग आता है। जैसे एक नाम सुनेंगे, रनिंग फीट। रनिंग फीट, रनिंग फीट क्या होता है? रनिंग फीट देखिए, रनिंग फीट होता क्या है देखिए। जैसे आप कोई गए छड़ खरीदने या कोई पाइप खरीदने गए, तो आपको 1 मीटर का दाम बता देगा। से 1 मीटर का दाम मान लीजिए 20 रुपया।
या कोई पीवीसी पाइप खरीदने जाइए या छड़ खरीदने जाइए, कुछ भी खरीदने जाइए, मतलब छड़ नहीं, मतलब कोई पाइप खरीदने जाइए आप, जैसे मान लीजिए पाइप, बहुत बड़ा पाइप, तो आपको 1 मीटर का दाम बता देगा। 1 मीटर का दाम मान लीजिए 20 रुपया। अब जितना मीटर आपको लेना है, 40, मान लीजिए 4 मीटर लेना है, तो 20 × 4 80 रुपया दाम हो गया। तो इसी को रनिंग फीट बोलते हैं। मतलब कितना, 20 रुपया 1 मीटर का दाम, जितना आपको लेना उतना मुझे आगे बढ़े चल जाइए, वही क्या हो, रनिंग फीट। तो रनिंग फीट आप लोग समझ गए होंगे। 1 फीट का दाम आपको बता दिया जाएगा, जितना आपको लेना है उतना सब गुना आगे करे चल जाइए, वही क्या हुआ, रनिंग। जैसे हम लोग भूमि पर बिछाने वाले या प्लास्टर बिछाने वाले कारपेट खरीदते हैं, तो कारपेट क्या होता है, देखिए कारपेट में रहता क्या है, कारपेट में लंबाई रहता है और चौड़ाई रहता है। मानिए लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है, उसका लंबाई 5 मीटर, आपको कारपेट लेना है। तो ये मिलता है स्क्वायर फीट में, मतलब 5 में गुना करेंगे 4 से, कितना हो गया, 40। तो 40 मीटर स्क्वायर, चाहे इसको स्क्वायर फीट बोलते हैं, इसको स्क्वायर फीट, 40 स्क्वायर फीट का दाम बता दिया जाएगा। 1 स्क्वायर फीट का दाम इतना है, आपको कितना आपको लेना है उस हिसाब से दाम लगता है स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट में कुछ नहीं होता है, आपको इस तरह दिया हो रहा है कि आपका बोलना है लंबाई, मान लीजिए हमको 5 मीटर चाहिए लंबा और 2 मीटर चौड़ा चाहिए, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10। तो 10 स्क्वायर फीट हमको चाहिए, 10 स्क्वायर फीट हमको कारपेट चाहिए, तो आपको 1 स्क्वायर फीट का दाम बता दिया जाएगा, उस तरफ 10 का निकाल सकते हैं। तो कारपेट इस तरह खरीदते हैं। मीटर, रनिंग मीटर समझ गए। 1 मीटर का दाम बता दिया जाएगा, जितना मीटर लेना है उतना आपके दाम जोड़ लीजिए। ये जैसे आप देखिए, जैसे ट्रैक्टर पर बालू लोड होता है, ट्रैक्टर है, उसका ये बोगी हो गई ट्रैक्टर का बोगी की लंबाई मान लीजिए आप 10 मीटर 15 मीटर मान लीजिए इसका लंबाई। और ट्रैक्टर के जो बोगी होता है, डब्बा, मान लीजिए उसका लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई मान लीजिए 10 मीटर, 10 मीटर का चौड़ाई मान लीजिए, और उसका ऊंचाई मान लीजिए 1 फीट। 15 फीट उसका लंबाई हो गया, 10 फीट उसका चौड़ाई हो गया ट्रैक्टर के बोगी का, और 1 फीट उसका ऊंचाई हो गया। तो कितना हो गया, 10, 15 × 10 × 1, तो 150। इसका फीट और इसका फीट, तो फीट क्यूब हो गया। इसको क्यूबिक फीट बोलते हैं। मतलब 150 क्यूबिक फीट उसमें क्या हटेगा, बालू हटाइए, गिट्टी हटाइए, कुछ भी हटाइए, कितना हटेगा, 150 क्यूबिक फीट उसमें गिट्टी बालू इसे हटेगा। मतलब उसमें 150 क्यूबिक फीट, इसको क्यूबिक फीट बोलते हैं, उसमें क्या हटेगा, बालू हटेगा। तो इस तरह आपको 1 क्यूबिक फीट का दाम बता दिया जाएगा, तो आप 150 क्यूबिक फीट का दाम निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे बोगी के ट्रक को, कुछ भी हो, ट्रक मान लीजिए बोगी की लंबाई है 50 फीट, उसका मान लीजिए उसका लंबाई, और चौड़ाई मान लीजिए उसका बोगी का चौड़ाई 20 फीट, और ट्रक की ऊंचाई, डाला की ऊंचाई मान लीजिए आपका 10 फीट। तो 50 × 20 × 10 कितना हो गया, 10 और 3, 10,000 फीट क्यूब, 10,000 फीट क्यूब। तो 1 फीट का दाम बता दिया जाएगा, आप 10,000 फीट क्यूब का दाम आप निकाल सकते हैं। तो रनिंग फीट यही होता है, 1 फीट का दाम बता दिया जाएगा, या 1 स्क्वायर फीट का दाम बता दिया जाएगा, या 1 क्यूबिक फीट का आपको दाम बता दिया जाएगा। इस तरह आप रनिंग फीट में फीट का निकाल सकते हैं, स्क्वायर फीट का निकाल सकते हैं, क्यूबिक फीट का निकाल सकते हैं। इतना ही आपको मात्रक और बीमा में पढ़ना है। इसी के साथ पूरा कंप्लीट, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीज बता दी। इसके देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना हम बता दिए उतना काफी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां पर जाइएगा, लिखा होगा यूनिट एंड डायमेंशन पीडीएफ, उस पर क्लिक कीजिएगा। जितना अभी तक पढ़ा दिए 5 वीडियो में, वो सब का पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको इसमें कोई समझने में डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, चाहे कोई चीज समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट में जरूर उसका आंसर बताइएगा। कौन क्वेश्चन था, क्यों समझ नहीं आया, जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।